ज्ञानी को समझाया जा सकता है, समझा सकते, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप अभिमान वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकते, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ, मैं और मेरा। लंकाधिपति रावण को कितना समझाया मंदोदरी ने? लंकाधिपति रावण को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता जी को लौटा रहिए, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, पर अभिमान भरा हुआ था भीतर, मैं और मेरा, मैं 10 आनंद, 10 ग्रीवा, हजारों हाथ, क्या समझती है मंदोदरी तू मुझको? मंदोदरी बार बार समझाती है, नाथ तुम भले 1000 हाथ हो, तुम्हारे भले तुम्हारे 10 मुख हो, पर एक स्त्री पर स्त्री पर तुम्हारी जो दृष्टि पड़ी है ये पूरे कुल को डुबो देगी। कहते हैं पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। कितना सुंदर वर्णन आया है। एक संत, एक भगवान का भक्त निकल कर जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी, बड़े प्रेमी जीव थे, भगवान के विरल भक्ति में रमने वाले। जा भगवान शंकर का गुणगान करते करते जा रहे हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 चले जा। इनका नियम था, जंगल से लकड़ी लाते, लकड़ी को बेचते, बेचकर अपना यापन करते, लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। अब आज दोनों पति पत्नी जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा, ए भोले बाबा। शंकर जी बोले, हाँ गौरा बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोल रही हैं, बाबा ये दोनों पति पत्नी आप और हमको भजते रहते हैं, दिन भर शिव 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 जपते रहते हैं। ये पति पत्नी दोनों दिन रात शंकर का नाम लेते हैं। बाबा बहुत बहुत तकलीफ में, आप कृपा कर दो ना, इनको थोड़ा बहुत धन दे दीजिए ना, आपके कुबेर के खजाने में से, कुबेर के भंडार में से थोड़ा सा धन इनको दे दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती मैं दे तो दूंगा, पर इनके भाग्य में अभी धन श्रेष्ठ नहीं है, इनके भाग्य में भी धन श्रेष्ठ नहीं है। जिसका जितनी किस्मत में होता है, जब भाग्य में होता है तब प्राप्त होता है। जरा विचार करिएगा, कथा मुंगेली में होने वाली थी, डूम लग चुका है, स्टेज बन चुका है, मंच व्यवस्था हो चुकी है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, पर पानी कीचड़ सब उस पंडाल में इतना भर चुका था कि पांव रखो और पांव उसमें जा रहा था, दब रहा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं चाहता कि कार्यक्रम नहीं हो, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम हो, ये तो प्रशासन भी चाहता है। क्षेत्र के चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीएसपी हो, एसडीएम हो, हर तहसीलदार हो, हर टीआई, सब चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी बाबा की कथा हो। ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, पर उनका भी एक भाव होता है कि सुरक्षित हो, सुरक्षा पहले। क्योंकि देखा हुआ है, अभी भिलाई में जो कथा हुई है, भिलाई में 3 बार पहले कथा हो चुकी है, पर आपने देखा होगा ये जो चौथी कथा भिलाई में हुई, जो 3 कथा हुई है, उन कथा से भी ज्यादा भीड़, ज्यादा भक्त भिलाई की इस कथा में पहुंच गए, और इतने भक्त पहुंचे कि पूरी रोडों पर चारों तरफ भक्त भरे हुए थे। अब कथा होना थी उंगली के अंतर्गत, कथा
कहीं हो सकता है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। वो तराजू होता है ना, तराजू में एक इधर भी वजन रख के देखा जाता है, इधर का भार की इधर का भार। हमें तो लग रहा है छत्तीसगढ़ का कांटा यहाँ था और इधर भी भार देखा गया, तो हो सकता है तुमने पानी ज्यादा चढ़ाया होगा, तराजू इधर टपकाया। जैसे कथा यहाँ हो रही है वैसी की वैसी वहाँ पर भी प्रशासन ने उनसे कहा कि देखो आप चाहो तो एक कोई स्टेट में कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए, ऐसा छोटा सा कोई हॉल मिल जाए जिसके अंदर आप ऑनलाइन करा सको। और नहीं, हम कथा विशाल करा। और तुम समझदार थे, तुम बड़े चतुर थे और तुम लोगों ने सोच लिया बिल्ली के भाग से चींटा टूटा है, मक्खन अपने ही भाग्य में आ जाए तो अच्छा। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं सोचता, कार्य के लिए सोचता है, पर सुरक्षित हो, सबकी रक्षा हो, सब श्रेष्ठता, सुरक्षा के साथ। इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती अगर मैं इसको सोना चांदी दे भी दूं, हीरे पन्ने दे दूं, पर इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में नहीं। कैसे नहीं है? प्रभु बहुत साधारण है ये लोग, दे दो ना, थोड़ा सा धन दे दो ना। शंकर भगवान बोले ये दोनों पति पत्नी नहीं ले सकते, मुझे मेरा विश्वास कहता है शंकर की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला ये दूर रहता है, पर धन से भी दूर होगा और पर स्त्री से भी दूर होगा, नहीं ले सकते। पार्वती जी बोली मेरे को दो धन में तो क्या दो। पार्वती जी ने एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आभूषण, माणिक मोती, सोना चांदी, हीरा पन्ना बांधा और रास्ते में डाल दिया। जहां रास्ते से ये दोनों जा रहे थे, दोनों अलमस्त होकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे थे। इतने में पति की दृष्टि उस धन पर पड़ गई। पत्नी थोड़ी पीछे थी, पति की दृष्टि पड़ी धन पर। पति ने देखा किसी का सामान गिर गया है, सोना चांदी। पति ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उसने तुरंत वहीं से मिट्टी हटाई और उस पे धन पे डाल दी। पत्नी ने पूछा आते से क्या कर रहे हो? पति को लगा स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कहीं धन देखकर इसके मन में, लोगों के पर्दे देखकर मन में आ जाता है कि अगली दिवाली पे इसमें की पर्दे लाऊंगी। मिठाई खाते खाते मन में आ जाता है कि अगली बार हरियाली आन दे तो मैं ऐसा ही मीठा भात बनाऊंगी। तो उसके मन में यह ना आ जाए कि ये सोना देखे, हीरे पन्ने देखे और इसके चित्तवृत्ति में यह ना आ जाए कि ये सारा धन मेरा हो गया, ये सारी संपदा मेरी हो गई। ना ना। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? पति बोले कुछ नहीं। स्त्री ने कहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पत्नी बोली मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पति ने पूछा क्या कर रहा हूं? पत्नी बोली मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे हो। पति की आंख में से आंसू बह गए। मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया, वो जान गई थी ये सोना मिट्टी है, दूसरे की दौलत हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का धन हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे की संपदा हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए धूल की तरह है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। किसी का पड़ा मोबाइल मिल गया, सोचते हैं खुशी होती है, 2000, 5000, 10,000 का मोबाइल मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि तूने 5000 का मोबाइल तुझे जो पड़ा हुआ मिला है वो तेरे को कौन से समय पर कहां ले जाकर तुझे खड्डे में डालेगा। किसी का पड़ा हुआ सोना मिल गया, चांदी मिल गई,
कुछ सामान मिल गया, हम खुश हो जाते हैं। किसी का बैग मिल गया, किसी का चेन मिल गई, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, किसी का सामान मिल गया, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये सोना हमें किस गर्त तक लेकर जा सकता है, किस गर्त तक लेकर जा सकता है। एक शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो? शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता। पत्नी कह रही, मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे। गजब, पहचान गई तू? हाँ, तुझे मालूम है? हाँ, मैं जानती हूं, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की। तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा, वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का सामान चोरी चले गया और दूसरा होता है जिसने चोरी कर लिया। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही रहा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पति ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू पहचान गई? धर्म पत्नी चली। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, मैंने बोला था ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं लिया। पड़ा है, सोना पड़ा कि पड़ा है। आगे चले। शंकर पार्वती के भक्त दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़े। जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। पानी इतना गिरा कि लकड़ी पूरी गीली हो गई। लकड़ी गीली हो गई तो वो लकड़ी का बंडल लाए नहीं तो बिका नहीं, बिका नहीं तो भोजन मिला नहीं। लकड़ी का गट्ठा पड़ा, उठा नहीं सकते, गीला हो गया, बिका नहीं है। बिका नहीं तो पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, भूखे हैं दोनों। आज पत्नी पति से बोली, आज शादी को 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, भूखे हैं। शादी के 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, दोनों भूखे सो रहे हैं। पति ने कहा, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि आज हम 40 साल में पहली बार भूखे क्यों सो रहे हैं। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं 40 साल में आज पहली बार हम भूखे क्यों सो रहे हैं। पति ने पूछा, क्यों? पत्नी कहती है, दूसरे के पड़े हुए धन को हमने छू लिया था, इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है। दूसरे के पड़े हुए धन को मात्र हमने छुआ था, इसलिए हमें भूखा सोना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई ज्यादा हिस्सा ले लिया, छोटे को कम दे दिया, मंझले को ज्यादा दे दिया, संजले को कम दे दिया, बड़े को कम दे दिया, छोटे को कम दे दिया, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम दे दिया। किसी सास ने अपना जेवर एक बहू को ज्यादा दे दिया, एक बहू को कम दे दिया। कभी ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी।
इसमें आप दुखी मत होना, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ में भोगने की जरूरत नहीं है। दुख उसको हो जिसने धन को बांटा है, उसने सोचना था कि हमारी गति क्या होना है, उसको सोचना था हमारी गति क्या है। अगर 4 लड़के हैं बराबर का, 4 बेटियां हैं बराबर की, 5 बेटे हैं बराबर का, 5 है। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊजी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी। श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी। जो आ जाता उसको माखन दे देते। जो सम्मुख में आया, माता यशोदा नहीं, अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती थी, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है, क्रमशः में आया। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। नहीं, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा, कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दे दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दे दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे दो। नहीं नहीं, लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारण बस वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करो। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहाँ जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह, फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहाँ से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव।
शंकर जी की 6 नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि या नवरात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम नंदी बनाएं? हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाती है। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी। आप लोगों का आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी। 3 जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा, पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे, और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहां बैठकर अगर सुनने को मिल रही है तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई एक पत्र लिखा है, श्रीमती रीतू गुप्ता, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरु जी प्रणाम, सरप्राइज गिफ्ट के लिए धन्यवाद। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाओ आ जाओ। भोलेनाथ ने सावन के महीने में, हम हमेशा सोचते थे वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, हमारे क्षेत्र में कब कथा होगी, पर हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतना दयालु है, इतना दातार है कि उसने इतनी जल्दी हमारी सुन ली, और 2 तारीख से हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला काशी। ये शिव की कृपा। इन्होंने लिखा, कुछ तो पुण्य हमने किए होंगे और कुछ पुण्य हमारे नगर के लोगों ने किए होंगे जो ये कथा हमको मिली है। ये शिव कृपा के लिए। आजा आजा। कह रही हम रात भर नहीं सोए खुशी में। एक शिव के प्रति एक भाव। शिव महापुराण की कथा कथी, कई पुण्य उदय हुए होंगे, कई पुण्य प्रबल हुए होंगे, कई पुण्य हमारे प्रखर हुए होंगे जो ये मिली। और यहां शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है, अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, नींद लग गई दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देकर इनको भंडार भर दूंगा उसी स्थान पर। श्रावण के महीने में हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन जितने शिव भक्त पवित्र कथा का रिस्पान कर रहे हैं श्रावण के महीने में, आज 2 अगस्त से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जो कथा का लाभ, पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूलवश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता ही है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वीआईपी बन के नहीं बैठना है अपने को। कई माताएं वीआईपी बन के ताली भी बजाएंगी तो ऐसे धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, ना ना, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से, जैसे सुनते हो वैसे ही सुनो,
आनंद के साथ। अपन तो अड़भंगे, हम तो भोलेनाथ जी के भगत, जैसे सुनो कि शंकर के भगत हैं, बाबा के भगत हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेना है, बिल्कुल ऐसे मुसद्दीलाल जैसे नहीं बैठना है। तो मुसद्दीलाल जैसे बैठ गए, मालूम पड़े अब ये भी कुछ नहीं बोल रही, ये भी कुछ नहीं बोल रही। अब उसने धीरे से ताली बजाई तो तुमने भी ज्यादा ज्यादा तेज बजा दूंगी, लग गई तो। अरे ताली बजाने का भी पुण्य है हमारे यहाँ, इसलिए किसी मंदिर में ताली का पुण्य बताया नहीं गया, पर शंकर की कथा में और शिव पुराण में ताली का पुण्य है। शंकर के मंदिर में भी ताली का पुण्य है। वो माताओं को आता है ना, मुझे बाल में से वो जुआ निकाल और उसको ऐसा निपटा देती है। उसी तरह जब पाप कथा सुनते समय हमारा पाप हमारे सम्मुख में आता है, और जब हम शंकर के मंदिर में शिवालय के सामने, शिव के सामने या शिव पुराण में जब ताली का नाद करते हैं, पाप छिन्न हो जाता है। सब बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, प्राप्त होता है। प्राप्त हो, हमने छू लिया इसलिए ये हो गया। भगवान कर रहे तो चिंता मत कर। पार्वती, सावन का महीना आएगा, ये दोनों लकड़ी लेने के लिए जाएंगे, लकड़ी के लिए रहेगी, पेड़ की छांव में जरूर को जाएंगे। ये सब भगवान लीला रचता है, अपन कुछ नहीं रच सकते। जो रचने वाला है वो शंभु है, जो रचने वाला है वो शंकर है। कहाँ कथा होना थी और कहाँ हो रही है, रचने वाला शंकर है। किसको सुनना थी और कौन सुन रही है, सब रचने वाला शंकर है। जजमान कौन था और कौन बन गया, रचने वाला शंकर है, उसके सिवाय कोई नहीं। सब शिव के हाथ में। वो कब डमरू बजाएगा, कैसा बजाएगा, कोई पता नहीं, पता नहीं चलता। अभी हम इधर से आ रहे थे तो एक माता जी बूढ़ी बूढ़ी सी और एक माँ और थी, दोनों। वो बूढ़ी माँ और वो माँ दूसरी माँ से करी थी, मेरे को चिमटी खोड़ना, मेरे को चिमटी खोड़। उसने पूछा क्यों? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, चिमटी खोड़, सपना लग रहा है। अरे भाई, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। शंकर के बिना क्या संभव है, शिव के बिना क्या संभव है, कुछ भी संभव। संभव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया, समय पलटेगा, यह सावन का महीना आएगा, ये पेड़ के नीचे जाएंगे, पानी से बचेंगे, वही मिट्टी का ढेरा बना लेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। आज पूरे देशवासियों को, और देश में नहीं विदेश में बैठे हुए भी सारे शिव भक्तों को आज मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन करेंगे, अपने अपने घरों में बैठकर पूरे परिवार के साथ। शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल सब भगवान शिव को समर्पित करेंगे और अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। भगवान शंकर से अपने मन की बात बोलेंगे, भगवान शिव से अपने दिल की बात कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे। आप सब लोग भी तैयारी करके आए होगे घर पे, है ना? अरे बोलो तो जम के, करिए तैयारी सब, बहुत बढ़िया। और सारे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, एक एक छोटा सा छोटा गांव और बड़े से बड़े गांव में शंकर जी की पूजन की तैयारी हो रही है। पूरे सभी को सावन के इस शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासियों को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। करो दिल से पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए अपने हाथों से। शिवलिंग का निर्माण एक परात के अंदर, थाली के अंदर या पाटे पर
उसको करिए। बेलपत्र का पत्ता रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज सावन की शिवरात्रि है, बाबा शिवरात्रि के दिन का वर्णन शास्त्र करता है कि रात्रि के पहले पहर की पूजन जो करता है भगवान उसको पहले पहर की पूजन में प्रथमता रखता है, आनंदता देता। आप कृपा करिए, दिल से पूजो बाबा। धीरे धीरे समय निकल गया दोनों पति पत्नी का। सावन का महीना आ गया और सावन का महीना आया, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, सब गाइए। ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो। गली गली में धूप मची है, कावड़ियों की होड़ लगी है, कावड़ियों की होड़ लगी है, गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है, कावड़ियों की होड़ लगी है, कावड़ियों की होड़ लगी, तेरी हो रही जय जयकार, महीना आया सावन का, तेरी हो रही जय जयकार, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ 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 महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना
शंभो। जय हो। शंभो। जय हो। चंदा भी डोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले गंगा भी डोले, ओ चंदा भी डोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले गंगा भी डोले। अरे नाकों ने मचाया फुनकार, आया सावन का, अरे मचाया फुनकार, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। शंभो। बोले दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी। इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारी, ओ इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारी। अरे गोरा संग नाचे भोलेनाथ, महीना आया सावन का, भोले संग नाचे भोलेनाथ, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का,
महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे तो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। जय हो। शंभो हे भोले, शंभो सब तेरे दर पर आए, हम सब तेरे पर आए, हम सब तेरे दर पर आए, हम सब तेरे दर पर आए, आपके चरणों में भजन सुनाए, आपके चरणों में भजन सुनाए, आपके चरणों में भजन सुनाए, आपके चरणों में भजन सुनाए। बाबा जाए सब ही निहाल, महीना आया सावन का, बाबा महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे तो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे तो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, बाबा महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, बाबा महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, आज श्रावण की शिवरात्रि के दिन बड़े दिल से भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना कर कहिए। बाबा से अपने मन की बात, जहाँ जगह मिले अपने स्थानों पर बैठकर भगवान शिव से भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना। एक तो सावन का महीना, दूसरा शिवरात्रि और तीसरी शिव महापुराण की कथा। जितने शिव भक्त अपने अपने घर से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने शिव भक्त इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ की धरा पर दिल से बाबा से प्रार्थना कर, साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक
और आप और हमारी दोनों की आवाज शिव तक पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवज्ञ महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर ओघड़दानी है, शिव कथा कह रही है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी वही क्रम उनका संविदा लेकर आना, वही क्रम उनका लकड़ी को ढूंढने जाना। लकड़ी का गट्ठा बनाते, लकड़ी बेचते और अपना यापन करते। अब लकड़ी लेने के लिए गए और सावन के महीने में तो पानी एक विश्वास जब व्यक्ति के दिल में प्रखर हो जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको शंकर मिलने में देरी नहीं लगती, उसे शिव मिल ही जाता। एक विश्वास, एक पत्र है, मिथिलेश हुंका परिवार राजनंदगांव, कहीं बैठी हैं आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुदेव, मेरी आंखों की रोशनी, नेत्र में एक इन्फेक्शन हो गया था, जिस इन्फेक्शन को डॉक्टर ने कहा था कि ये इन्फेक्शन कभी समाप्त नहीं होता, जिसके कारण आंखों की रोशनी धीरे 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 जाती रही। और डॉक्टर ने कह दिया था इन्फेक्शन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। आंख का जो काला भाग है, उस काले भाग में जो बीच में बिंदु है, उसमें इंजेक्शन लगना था और फिर वो आंखों का इन्फेक्शन उसके अंतर्गत समाप्त होना था। गुरुजी, इन्फेक्शन को मिटाने के लिए 4 इंजेक्शन डॉक्टर ने बोले थे और वो डॉक्टर का कहना था कि ये ठीक हो कि ना हो उसका भी कोई वर्णन नहीं। रोशनी धीरे धीरे जाती रही। अब करें तो करें क्या?
किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र का प्रयोग किया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन तो लगा दिया, फिर 3 इंजेक्शन की बारी आई तो हमसे सहन नहीं हुआ। अब सहा नहीं गया, तब बेलपत्र और शंकर के चढ़े हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ कर। अब मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा की ऐसी करुणा हुई। लोग कहते हैं क्या सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो सकता है, पर मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन और बेलपत्र का सेवन रोग की निवारणता करता ही है। हमने पहले भी कथा में एक बात कही, आपके स्मरण में होगा, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो वो दवाई दे वो ले, जो वो जांच बोले वो करवाओ, पर उसके साथ में शंकर जी पे करा हुआ भरोसा आपको आगे बढ़ा ही देगा। शिव जी पे करा हुआ भरोसा, शंकर पर करा हुआ विश्वास तुम्हें आगे बढ़ा ही देता है। गुरुदेव जब दूसरी बार मैं इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जांच कर कर कह दिया कि अब आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गई हैं। ये एक शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता होती है। बोल बम का नारा है, हमारे भरोसा है। अगर शंकर पर करा गया है तो वो आ जाओ, वो भरोसा शिव पर करा हुआ, उस भरोसे का फल मिलता जरूर है। 90% रोशनी वापिस आ गई है शिव की कृपा से। बहुत बहुत अच्छा, इसका पत्र भिलाई में पड़ा हुआ, ये सविता डागा जिसका भिलाई में पत्र पड़ा था, जो सीए बनी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं उसके लिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटी को, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथों छड़ देना मैं कट्टी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभु में तेरी पत्नी। शिव तत्व है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। अब लकड़ी लेने तो चले गए, पर जलवृष्टि इतनी, जो रचा था परमात्मा ने वो होकर रहता है। भगवान जो रचता है वो होता है। तुम कितना भी सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि आपके अनुसार हो जाए, नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कितनी कितनी व्यवस्था वहां करी गई, सोचा कितना गया, कितना लोगों ने अपना अपना, कोई ने रिजर्वेशन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने व्यवस्था, सोचा अपना कहां होता, अपने सोचे से नहीं। वो लिखने वाले ने जो लिखा है वो होता है, अपने सोचे से नहीं हो सकता कभी भी, कभी नहीं। और प्रभु कृपा, उदारता, करुणा, दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, बरसते पानी में बहुत पानी गिर रहा था, उसके नीचे जाके खड़े हो गए, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। हमने पहले भी कथा में कहा, भूल वश भी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो उसका ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल। अगर वो गया है बेलपत्र के नीचे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, वृक्ष जरूर लगाओ। प्रकृति को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको और हमको। और सावन महीने में
प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती बकरी। वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा गई। फोटो वो खिंच जाता है कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ। पर वृक्ष लगाओ, मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हम करें, उसकी रक्षा भी करें। पर जितने लगाने वाले हैं ना उससे दुगने वो अभी गुरु पूर्णिमा की कथा थी सीहोर में, तो वहाँ एक मुंबई की एक दीदी आई थी। वो जोड़ा दोनों पति पत्नी का, वो हर कथा में यजमान बनते हैं। वो आगे बैठे हुए थे और जमीन पे बैठ के वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अपने टीवी पे उसको देखा भी होगा। वो दोनों पति पत्नी का नियम है कि कम से कम सावन महीने में या अन्य समय पर वो कम से कम 15 से 20 पेड़ उसको लगाने का प्रयास करते, तो बड़ा करने का प्रयास करते। पर वो बता रहे थे, गुरुजी हम बेलपत्री का पेड़ लगाकर आते हैं और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्री का ले जाता। हम लगाते और वो उठा के ले जाते। अब करें तो करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर बेलपत्री का पेड़ कोई लेकर ना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लगाएं, आप बात बताओ। तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि बेलपत्री का ही लगाओ, तुम कोई दूसरा भी लगा दो, कोई लेकर नहीं जाएगा, पर वृक्ष तो लगाओ। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाए? हमने कहा तुम शमशान में लगाया। अब मां कौन लेने जाएगा? और आधा तो लोगों को वैसे ही भय रहता है कि शमशान से लाया, और पत्नी को मालूम पड़ जाए शमशान से पेड़ लिया है, बाकी तो तुम शमशान में लगा दो। पृथ्वी हरी भरी हो कहीं पर भी हो, पर ये पृथ्वी हमारी प्रकृति, हमारे पूरा पृथ्वी पूरा भूमंडल हरा भरा हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पृथ्वी के संरक्षण प्रयास एक वृक्ष जरूर लगा। जितना जितना वृक्ष लगता है ना उतना उतना जल बढ़ता है। पृथ्वी का जो जल कम हो रहा है ना उसका कारण केवल ऐसा ही है कि वृक्ष नहीं है। वृक्ष कटते गए जल कम होता गया, इसलिए वृक्ष लगाना जरूरी है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से भी अगर कोई भूलवश निकल कर चले जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल उसे मिलता है। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई शिव भक्त बोल देता है तो उसकी वाणी प्रबल क्यों हो जाती है, प्रखर क्यों हो जाती है, क्यों? ये बेलपत्र होता है ना शंकर जी पे चढ़ा हुआ, इस बेलपत्र को जब आप खाते हैं, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जब आप खाते हैं, उदर में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है, पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशी खंड और शिव महापुराण कहती है एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मान कर चलें कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है हर पल हर घड़ी हर क्षण। हर पल हमारे साथ शिव है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से
से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऊपर जाते से ही कह दिया जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या तेरा, तेरे कर्म के लेख से तुझे प्राप्त होगा कि तुझे क्या देना है। क्या कितनी सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान महाराज जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए, ऊपर गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुलेगा जब सबको बैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। बैकुंठ जाने की लाइन में महाराज जी भी खड़े थे, महाराज जी से आगे एक व्यक्ति और खड़ा था, टोपी लगाया था, जीन्स पहना था, थोड़ी थोड़ी जगह से फटी हुई थी, जोरदार जूते पहना था, चाबी का छल्ला घुमा रहा था। महाराज जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, बता इनको बैकुंठ आना था, इनको तो नरक जाना था। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुला, नाम लिया गया, आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। चाबी का छल्ला वाला व्यक्ति आया, तुम कौन, मेरा नाम ये है। अच्छा, क्या करते थे, गाड़ी चलाता था, बस। अच्छा, एक काम करो, बैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डनलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर बैकुंठ। पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूं। आओ, तुम कौन, मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जाओ, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना, सब्जी बोना, खाना। इतने में तो पंडित जी चिल्लाने लगे, मैं प्रवचन देने वाला, मैं कथा कहने वाला, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा महाराज, और उस गाड़ी के ड्राइवर को तुमने एसी का रूम दिया और मुझे टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा, यहाँ पर न्याय चलता है। महाराज जी बोले, न्याय नहीं, यहाँ न्याय चलता है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, तुमने उससे कुछ ले लिया होगा, यहाँ फालतू बात मत करो, यहाँ न्याय चलता है। तो न्याय कैसा, मैं इतना प्रवचन देने वाला, मुझे टूटे झोपड़े में भेज दिया, वो गाड़ी चलाने वाला, उसको एसी का रूम दे दिया, डनलप का गद्दा, चांदी का पलंग, सोने का सिंहासन, सोने की थाली में रोटी, ये कैसे हो सकता है। इतने में धर्मराज ने कहा, भाई यहाँ कर्म देखा जाता है। महाराज वो गाड़ी चलाता था, बस को चलाते चलाते बस इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लौकु जागर, रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कांपते, राम नाम लेते, भगवान को पुकारते। इसलिए वो मरा तो उसको एसी का रूम मिला। महाराज तुम प्रवचन देते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए उसको बैकुंठ में एसी का रूम और तुमको टूटा झोपड़ा मिला। इतना कर्म का लेख देख। इसलिए मेरी जीजियों, मेरा ध्यान देना, तुम सो मत जाना। तुम सो गई तो सियोर वाला निपटा तो मालूम पड़े बेचारे को टूटा झोपड़ा मिले तो काम। तुम जागती रहना। और बोलो तो बीच बीच में चिल्लाना चालू करता हूं, जागते रहो। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते
शिव के पास ना काम है ना अहम है। काम भी दूर, अहम भी दूर। और जिसने काम का भी त्याग कर दिया, अहम का भी त्याग कर दिया, वहां मेरे हरि विठ्ठल उसको अपने शिव अपने सिर पर बिठा लेते हैं। अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा कुछ नहीं रहता, केवल शिव रहता है। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच देहाची तिजोरी भक्ति चाँच फेवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा। अब ये शरीर जो मिला वो शिव के लिए ही तो मिला है, भजन के लिए ही तो मिला, सत्कर्म करने के लिए मिला। पूर्व में ना जाने कौन सा अच्छा काम किया था जो आज भगवान ने भरपेट भोजन दिया, राजसी ठाट दिया, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दी, नाम दी, शोहरत दी, इज्जत दी, घर में संतान दी, वैभव दिया, वंश दिया। ये पूर्व का कोई कर्म करा होगा, नहीं तो तुम्हारे नाम के तो कितने पैदा हुए, तुम्हारे साथ में ना जाने कितने पैदा हुए। एक ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे उसी तारीख को, उसी तिथि को, उसी पल में, उसी घड़ी में कितने पैदा होते हैं। क्या सब करोड़पति बन जाते? क्या सबका नाम चल जाता? नहीं, तुम्हारे पूर्व में तुमने कुछ अच्छा कर्म करा था तो आज बाबा ने दिया है, आज कर कर जाओगे फिर बाबा दे देगा, और फिर कर कर जाओगे फिर दे देगा। नहीं तो एक ही नाम के राम सिंह राम सिंह राम सिंह नाम के ढेर, भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप ढेर। 15 तारीख को जितने जन्म लिए 15 को ढेर सारे जन्म लिए। 9:15 पर जितने जन्म होंगे 9:15 पे ना जाने कितने करोड़ बच्चे जन्म होंगे, कितने लाखों जन्म होंगे। पर तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा हुई है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा पूर्व का कर्म अच्छा। बड़ी सड़क जालना की निवासी हूं। मेरी बेटी का नाम नेहा नीरज शर्मा, जालना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव महिमा का क्या बखान करूं। आप लोग भी आस्था चैनल के माध्यम से पत्र को पढ़ लिया करो, और जितने लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो भी पत्र को पढ़ सकते हैं, पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हो अंजना नीरज शर्मा तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी जिसने सीए फाइनल की परीक्षा दे रही थी पर परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे, मेरी बेटी ने सीए फाइनल की परीक्षा देती रही, परिणाम अच्छे नहीं आए, प्रयास असफल रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आता था। हर बार सीए की फाइनल एग्जाम में वो फेल हो जाती थी। बड़ी निराश हो गई। तब गुरुदेव आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करना प्रारंभ करा। मैंने उसे कहा, सियोर वाले महाराज बताया करते हैं पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन, तू एक काम कर, एग्जाम की तैयारी फिर से कर। बेटी कहती है, मां अब मुझे एग्जाम नहीं देना क्योंकि मैंने देकर देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार रुक जा रही हूं, इसलिए अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तू एक बार वापिस तैयारी कर। लोग क्या कहेंगे, मां बार बार फेल हो रही हूं, अच्छा नहीं है मां, एक बार वापिस एग्जाम तो दे। तब
पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम का जब समय आया तो एग्जाम में जाते समय मेरी बेटी को मैंने कहा कि शहद को बेलपत्र पर लगाकर बाबा को समर्पित कर, बाबा तेरी सुनेगा। विश्वास रख, पढ़ाई पूरी कर और 1 बेलपत्र समर्पित कर। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई, 1 बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर भगवान को समर्पित कर कर गई। 10 जनवरी 2023 को मेरी बेटी ने सीए का फाइनल एग्जाम पास कर लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व, यो घड़ी शंभु है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। ग्राम कुरली, तहसील घाटजी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। गुरुदेव, 2012 का घर का कर्जा था, वह 2023 को बढ़ता बढ़ता लाखों में पहुंच गया। चूक ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। जितना बन सकता था उतनी मेहनत भी कर रहे थे। जब मन नहीं माना, किसी ने कहा कि एक बार सीहोर होकर आ जा। मैं 15 फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर पहुंच गई। 7 दिन तक पूरी कथा सुनी। लोगों ने कहा मां भगदड़ हो गई, मत जा, वापिस सजा। मैं बाहर रही, 7 दिन खूब कथा सुनी। बाबा से रोज विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा को कंकर को उठाकर अपने साथ ले आई और उसी कंकर की पूजन घर में करती रही। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। स्वयं बैंक की तरफ से लिखा हुआ कागज आ गया कि तुम्हारा जो कर्जा लाखों में था वो मात्र 90,000 रुपये रह गया। 90,000 रुपये कर्जा ले गया। तब 90,000 रुपये भी हम कहां से लाएं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30/5/2023 को बाबा ने वो 90,000 कहां से भेजे, किसके माध्यम से भेजे, और आज मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। इसलिए मैं बाबा को नमन करने हूं। आनंद, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व ऐसा ही, खाली ना जाता कोई से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। ये परमात्मा की अविरल भक्ति है, ये परमात्मा का एक आनंद है, ये परमात्मा का एक भाव है, ये परमात्मा का एक स्वरूप है। केवल शिव महापुराण की कथा कथा नहीं है। यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, जितने लोग टीवी पर सामने बैठकर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, ये केवल कथा नहीं सुनते,
बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं, बाबा उनकी झोली खुशियों से भर भी देता है, भरता है। प्रतिदिन कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक चल रही है? 2 बजे से 5 बजे तक। आज कथा 2 से 5 है, कल बस एक दिन की कथा, कल की कथा, केवल कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, केवल कल की कथा का। बाकी के समय फिर वही 2 बजे से 5 बजे, बस कल का समय 1 बजे से 4, टीवी पर भी और यहां पर भी। अविरल भक्ति है शिव तत्व, अविरल भक्ति। और उस भक्ति का बल प्रबल। केवल पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, इस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने मन से आप बाबा से गुणगान कर रहे हो, अपने आप बाबा से कुछ ना कुछ विनय कर, आप बाबा से निवेदन कर रहे हो। गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखो, अपने आप बाबा से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, भगवान से विनती कर रहे हो, कर हृदय से। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनता है। पहले एक बार कहा है आपको, एक बार आवाज लगाना, एक कमल, कमला, कमला, कमला। एक बार, 2 बार, 3 बार आवाज लगाओगे, जितनी कमला बैठी होगी वो पलट कर तुमको देखेगी जरूर। बोलो देखेगी ना? उसको लगेगा मुझे बुला रहा। आप रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, आप रोज रोज उसको पुकारोगे, रोज रोज उससे विनती करोगे, रोज रोज उससे निवेदन करोगे, आप रोज रोज उससे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे उसको दिल से। आप रोज रोज उससे दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, पुकारोगे उसको, सुनेगा। स्नेहवश सारे देवी देवताओं को बहुत सारी सामग्री लगती होगी, देते होगे, पर मेरे महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो केवल आप 1 लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, मंदिर के अंदर चले जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ शिखर का दर्शन कर लो तो ठीक है, इतना भी नहीं बने तो मंदिर के सामने से बस केवल मुस्कुरा कर निकल जाओ तो ही बाबा कल्याण कर देता है। ये शिव का ये उघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का मूल तत्व है। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति है। आप कहो उससे, निवेदन करो उससे। जब पुकारोगे तो वो सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया, और अहंकार जब ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। कि आपको आपके पिता का नाम मालूम है? आप अपने पिता को जानते हो? आपको आपके पिता का नाम मालूम है? जो सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, सनातन हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, वो नए नए प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो लोग गलत फहमियां उत्पन्न कर कर कहेंगे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हो।
जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाने लगोगे तो लोग कह देंगे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। आपकी भक्ति क्या कह रही है, आपका विश्वास क्या कर रहा है? दासी मैया जिनकी शादी हो गई, कपड़ा बुन रहे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक झोपड़े के अंदर दासी मैया रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, कुछ नहीं। कपड़ा बुना, पत्नी ने कहा 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से घर में अन्न का दाना नहीं है, 6 दिन से अन्न का दाना घर के अंदर नहीं, भोजन के कारण बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूं, आप भी भूखे हो, आप कपड़ा बनाकर बेचते क्यों नहीं हो? दासी मैया ने कहा मैं कपड़ा बना रहा हूं, अब की बार ऐसा कपड़ा बना रहा हूं कि उस कपड़े की कीमत बहुत मिलेगी, और कपड़े की अगर कीमत मिलेगी तो अपना पेट भराएगा। दासी मैया कपड़ा बनाते बनाते 15 दिन हो गए, 15 दिन तक घर के बच्चों के मुख में निवाला नहीं है, धर्म पत्नी के मुख में एक निवाला नहीं है, एक निवाला नहीं घर के अंदर। ऐसे कई घर हैं। इस भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफत है, पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है, नहीं है। मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता, और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही हो। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करें, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा
अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया, और फिर बेलपत्र को समर्पित करा, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका स्नेह, उसका स्मरण सुख प्रदान करेगा, आनंदता देगा, वो आनंदता प्रदान कर देगा। हम कई गलतियां करते हैं, हमको स्मरण नहीं हो पाता। आप में से कई माताएं ऐसी होगी, छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दी हो, और बाद में कह रही होगी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना। पेट दुख रहा है तो ऐसे ही दुख रहा है, चाउमीन खाई होगी ना, गोलगप्पा खाया होगा, पानी पूरी खाई होगी, शादी में जाके ज्यादा दही बड़ा खा गई होगी, पूरन पोली ज्यादा खा गई। शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण कर, मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन।
महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सुनीता प्रकाश हिवाले है, मैं बेजापुर की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर्स, जितने डॉक्टरों को दिखाया सब डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती। आप ही हैं, आ जाओ, लिया बाबू। 17 साल संतान का सुख नहीं था। कितने साल? जम के बोलो। 17 साल संतान का सुख नहीं था। पत्र में आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम मां नहीं बन सकती। हम दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए, और दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए। घर वालों ने बहुत समझाया, जो लिखा है ललाट पर वो होता है, क्यों चिंता करते हो? घर के लोगों ने दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तब करें तो करें क्या? 17 साल तक इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि मां नहीं बन सकती। आखिरी में हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवजी का स्मरण करना प्रारंभ करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो, और एक बार बन सके तो कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करो। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई। 17 साल के बाद 21 अगस्त 2023 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 21 अगस्त 2023 श्रावण के पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 17 साल के बाद। और एक पत्र में मैं बेजापुर से हूँ, बेंदवाड़ी बेजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे है। 18 साल तक संतान का सुख नहीं था, और 18 साल जब संतान का सुख नहीं आया तो डॉक्टरों को दिखा दिखा थक गए। तब आखिरी में किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा वाचता है, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का पशुपति नाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से आज हमारे घर में 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं यहाँ बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे, मैं बेंदवाड़ी बेजापुर से रहने वाली हूँ। मेरा बच्चे का फोटो भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट करें। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। भरोसा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था कि सृष्टि की रचना तो मैं करता हूं, सृष्टि का रचना करता तो मैं हूं, तो फिर शिव कौन? शिव कौन? शिव क्या? हमारे मन में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, कुटुंब में चला रहा हूं, सब काम
मैं कर रहा हूँ। और सत्यता देखी जाए, अगर ये शरीर से श्वास चली जाए तो चलाने वाला तो कोई और है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं जो जो चलाते हुए दिख रहे हैं। बाकी के हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम केवल एक निमित्त हैं, आप केवल निमित्त हैं, करने वाला तो वो है जो कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। एक बड़ा सारा पर्वत था, उसको घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, शिवलिंग की आकृति का। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह कौन है। भगवान नारायण ने कहा यही शिव है। एक प्रतीक चिन्ह, एक शिवलिंग की आकृति देखकर ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर है, ये शिव है। हाँ, यही शंकर, यही शिव है, यही शंकर, यही शिव। बाबा दे दिया, ले प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, जल्दी से प्रणाम करो, प्रणाम करो। 17 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा। 18 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हो काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी में गुणगान तेरा गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले क्या इस शिवलिंग ने सृष्टि की रचना करी है? हाँ, इस शिवलिंग ने
सृष्टि की रचना करी है। यही सृष्टि की रचना करने वाला शिवलिंग है। ठीक है, इस शिवलिंग का चरण कहां है और शीश कहां है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में एक छोटा सा शिवलिंग गले के अंदर चांदी की डिब्बी में रखा रहता है। किसी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के किसी भी एक शिव भक्त से आप पूछें कि आपके गले में जो ये शिवलिंग रखा हुआ है, आपके गले में जो ये शिवलिंग डला हुआ है, ये क्या देता है आपको? क्या प्रदान करता? तो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के प्रत्येक माताएं, बच्चे, पुरुष आपको कहेंगे, हमारे गले में हमारे गुरु ने जो ये शिवलिंग दिया है, ये शिवलिंग हमें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में तकलीफों से लड़ने का एक बल प्रदान करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जिसने जाना शिवलिंग की महत्वता को, वो जान गया। स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग की महत्वता को नहीं जान पाए, सामने खड़े होकर कहते हैं इसका चरण कहाँ है, इसका शीश कहाँ है, जरा बता, इस शिवलिंग का चरण कहाँ और शीश कहाँ? आप में भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के, मुझे उम्मीद है कि शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि शिव की कथा चल रही है तो ऐसा भाव है कि यहाँ बैठे हो। कितने लोग बैठे हैं वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो ये विराजो, प्रणाम आपको। शिव तत्व जहां पर है बेटे, शिव तत्व ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे कि भगवान शंकर के शिवलिंग में है क्या, शिवलिंग में है क्या, आखिर ब्रह्मदेव को नहीं मालूम पड़ पाया। तब आखिरी में स्वयं भगवान नारायण से ब्रह्मदेव ने कहा, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? डीले कम करो। इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? इस शिवलिंग का शीश कहाँ है? वो तो मालूम पड़े कम से कम, कहाँ है? भगवान नारायण ने कहा, शिवलिंग के चरण को और शीश को देखने की जिद ब्रह्मा जी मत करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग में, भगवान शंकर के शिवलिंग में आप जहां बैठकर उसको भजते हो, वहीं पर चरण का दर्शन हो जाता है, और जहां बैठकर पुकारते हो वहीं शीश का दर्शन हो जाता है। अब इसमें ये नहीं जपा जाता कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए हमको इधर मुंह करना पड़ेगा, हमको उधर मुंह करना पड़ेगा, हमको इधर चेहरा करना पड़ेगा, हमको उधर चेहरा करना पड़ेगा। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, जहां जैसे जब चाहे शिव जी को कहीं पर भी बैठकर बस पुकार ले, शंकर भगवान उसका दुख हरने के लिए उस जगह पर आकर खड़े हो जाए। सब कुछ उसी का। सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है। सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है।
हम ये ना कहें शिव जी का वार कौन सा, किसी ने कहा सोमवार, देवी जी का वार कौन सा, शुक्रवार, किसी ने कहा गुरु का वार कौन सा, गुरुवार, किसी ने कहा सूर्य का वार कौन सा, रविवार, किसी ने कहा गणेश जी का वार कौन सा, बुधवार, किसी ने कहा शनि का वार कौन सा, तो कहा शनिवार। हमने केवल देवताओं को वारों में बांट दिया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का केवल एक वार नहीं है, शंकर भगवान तो नित्य प्रति तुम जिस दिन पुकारना चाहो, जिस वार को पुकारना चाहो, चाहे वार में पुकारो चाहे परिवार में पुकारो, शंकर भगवान हर वार को तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो सकता है। शिव का भक्त के लिए कोई वार की मूलता नहीं है। अरे कितना सुंदर कहा, शंकर भगवान ये नहीं देखते कि मुझे सोमवार के दिन ही मंदिर से बाहर निकलना है। शिव जी तो शिव जी हैं, शंकर तो शंकर हैं, करुणा सागर तो करुणा सागर, मेरा ओघड़ दानी तो नित्य प्रति अपने शिवालय से, नित्य प्रति अपने मंदिर से, नित्य प्रति अपने शिवालय से मेरा ओघड़ दानी बाहर निकलता, नित्य प्रति। आप तो हर पल उसको स्मरण करिए। उसके बिना कुछ ठीक नहीं महाराज, कुछ नहीं। एक पत्र अच्छा है, पुष्पा नाना साहेब पवार, पता तहसील बेजापुर, जिला संभाजी नगर, मुकाम पोस्ट चांदे गांव की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर निकल नहीं रहा था। फिर मैं सीहोर गई, कंकर शंकर पूजा की, रुद्राक्ष लाई। बेटे से मैंने कहा कि तू मेहनत को 4 गुना बढ़ा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, कोई कर्म कर रहे हो तो कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपने रात दिन एक करो, रात दिन एक कर कर अच्छी पढ़ाई कर, और पढ़ाई के साथ में आखिरी में शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाकर फिर तू एग्जाम के लिए जा। और मेरे बेटे ने वही किया गुरुदेव। 2 साल से जो पढ़ाई कर रहा था उस पढ़ाई को उसने 4 गुना बढ़ा लिया। आपके कहने पर भगवान शिव की कथा में मन भी लगाया और पढ़ाई को भी 4 गुना बढ़ाया। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। अब वो बाबा की कृपा से डॉक्टर ही की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। एक पत्र और अच्छा देखिए, मेरा नाम सो कविता अनिल इंगले, मैं लौबी बंदूक गांव से तहसील बेजापुर, जिला संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। बाबा सुनता है ये मैंने देख लिया गुरुदेव। मेरी बेटी नीट की परीक्षा पहले दी, फिर नहीं हुआ, फिर परीक्षा दी, अब करें क्या। आखिरी में उसकी हिम्मत हारी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर दो और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई करो और ऐसी करो कि रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आए। बाबा के भरोसे रखकर मेरी बेटी ने 3री बार नेट का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी नीट एग्जाम क्लियर कर ली। बाबा की कृपा से वो MBBS की पढ़ाई में सिलेक्ट हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अब ये 2 पत्र अपन ने पढ़े, इन 2 पत्रों को अपन ने देखा। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ करा क्या? जम के बोलो, कुछ भी नहीं। इसमें किसने क्या करा? उन बच्चों ने अपनी मेहनत को 4 गुना करा, अपने परिश्रम को 4 गुना कर। और जब व्यक्ति कोई काम करता है और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर जब कोई कर्म करता है और शिव जी पर भरोसा कर कर आगे बढ़ता है तो निश्चित है वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आपका
काम ही ना करो, बैठे ही रहो, सोचो कि मेरी दुकान चली नहीं रही, दुकान चली नहीं रही, व्यापार चली नहीं रहा, फैक्ट्री चली नहीं रही, काम करो नहीं, मेहनत करो नहीं, और दूसरे को दोष दो। पत्रिका वाले को बुलाओ, पत्रिका दिखाओ, वास्तु वाले को दिखाओ, वास्तु दिखाओ, नग वालों को बुलाओ, नग पहन लो, सबसे पूछ लो क्या हो गया। कोई कहेगा वास्तु का दोष है, कोई कहेगा पितृ का दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है। अपने अंदर का दोष देख नहीं रहे कि अपना भी तो दोष है, कि अपन अपना एसी का रूम छोड़कर थोड़ा बाहर निकलें तो सही, थोड़ी मेहनत 4 गुना बढ़ाए तो सही, व्यापार को 4 गुना करे तो सही। जब अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम जब हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहते हैं। थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा करो मेहनत, थोड़ा परिश्रम करिए। ब्रह्मा जी के संशय को भगवान विष्णु ने मिटाने के लिए कह दिया, हाँ है, मैं सिर देखने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं चरण देखने जा रहा हूं। भगवान नारायण बोले चरण मालूम था मिलना नहीं है, वापिस आ गए। शीश देखने ब्रह्मा जी गए, गौ माता को लिया है, केतकी के पुष्प को लिया, दोनों को लेकर आ गए, दोनों को सामने खड़ा कर दिया। भगवान नारायण की साक्षी में, भगवान विष्णु की साक्षी